अखाड़े के मंच पर वीरेंद्र सिंह, श्वेता सिंह और सिंह वंश के अन्य सदस्य घबराहट से घिरे थे। विराट सिंह की चोटें बेहद गंभीर थीं, तलवार के एक प्रहार ने उनके प्राण सागर को आर पार छेद दिया था। मंच की जमीन खून से लाल हो चुकी थी। बड़े बुजुर्ग, मेरे विराट की चोट कैसी है? श्वेता सिंह ने व्याकुलता से पूछा। सिंह वंश के एल्डर अरुण सिंह ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, विराट को इलाज के लिए तुरंत वापस ले चलो। अन्याय की भी हद होती है। अरुण सिंह की बात सुनकर वीरेंद्र सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके भीतर से भयानक हत्यारी आभा फूट पड़ी। राठौर मुखिया, अगर आज विराट जीवित नहीं बचा तो मैं तुम्हारे राठौर वंश को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। राठौर वंश के मुखिया ने बिना पीछे मुड़े उदासीनता से जवाब दिया, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर सिंह वंश के मुखिया सचमुच मेरे राठौर वंश पर हमला करना चाहते हैं तो मैं किसी भी समय आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। भले ही वीरेंद्र सिंह पहले ही रूपांतरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुके थे, लेकिन राठौर वंश के मुखिया के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। सिंह मुखिया, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मालिनी राठौर की वर्तमान पहचान तेजोमय अकादमी की एक छात्रा के रूप में है। ये तो छोड़ ही दीजिए कि विराट ने खुद को तलवार भोंपी है। अगर मालिनी राठौर उसे मार भी देती तो भी आपका सिंह वंश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तेजोमय अकादमी और मेरे हर्षवर्धन वंश के समर्थन को देखते हुए राठौर वंश से दुश्मनी मोल लेने से पहले आपको अपनी ताकत को तौल लेना चाहिए। मंच पर खड़े उस युवक ने हंकार से मुस्कुराते हुए कहा। एक तिरस्कार भरी हंसी के बाद युवक ने आगे कहा, क्या आप जानते हैं कि छठे ग्रेड योद्धा आत्मा का क्या अर्थ होता है? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि अनुपम नगर ने छठे ग्रेड योद्धा आत्मा वाली कोई प्रतिभा पैदा की हो। एक महिला की बात तो दूर की है, यहाँ तक कि तेजोमय अकादमी में भी मालिनी राठौर सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इतना कहकर वह युवक भी वहां से चला गया। तेजोमय अकादमी। वीरेंद्र सिंह का चेहरा बुरी तरह बदल गया, लेकिन उनके पास आगे सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत गंभीर रूप से घायल विराट सिंह को लेकर वहां से निकल गए। इस सब की तुलना में विराट सिंह का जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। मालिनी राठौर को तेजोमय अकादमी द्वारा चुन लिया गया है। ये कब हुआ? जैसा कि उम्मीद थी, अनुपम नगर की शीर्ष प्रतिभा मालिनी राठौर को तेजोमय अकादमी में दाखिला मिल गया है। छठे ग्रेड योद्धा आत्मा, इतनी शक्तिशाली प्रतिभा, तेजोमय अकादमी उसे न चुनती तो पागल ही कहलाती। मालिनी राठौर की भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी। ऐसी अद्भुत प्रतिभा होने पर अगर मैं भी उसकी जगह होती तो यही करती। इतनी शक्तिशाली देन वास्तव में बेहतर विकल्प देती है। विराट सिंह मालिनी राठौर को दोष नहीं दे सकता। पूरी भीड़ इस अनूठी प्रतिभा को जानकर स्तब्ध थी, जिसने अनुपम नगर के लोगों को ईर्ष्या से भर दिया था। मालिनी राठौर का तेजोमय अकादमी में प्रवेश का मतलब था कि उसका रुतबा अब और ऊंचा हो गया था, जिससे विराट सिंह का उस तक पहुंचने का अधिकार और भी खत्म हो चुका था। सिंह वंश के हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। परिवार के उच्चाधिकारियों के चेहरों पर चिंता और घबराहट साफ पड़ी जा सकती थी। अभी 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि अरुण सिंह हॉल में प्रकट हुए। उनके वृद्ध चेहरे पर दुख और बेबसी के निशान थे। बड़े बुजुर्ग, विराट कैसा है? श्वेता सिंह ने तड़प कर पूछा। सबकी निगाहें अरुण सिंह पर टिक गईं। अरुण सिंह ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, विराट की चोट बहुत गहरी है, उसका दानतियान नष्ट हो गया है और वह गिरकर शरीर शुद्धिकरण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर आ गया है। प्रथम श्रेणी के औषधि शास्त्री के रूप में मेरी ताकत भी विराट को नहीं बचा सकती। बड़े बुजुर्ग, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि विराट अब नहीं बचेगा? वीरेंद्र सिंह ने घबराकर पूछा। उनकी आंखें अरुण सिंह पर टिकी थीं। बड़े बुजुर्ग, कृपया कोई रास्ता निकालिए, आपको विराट को बचाना ही होगा। ये सुनते ही श्वेता सिंह टूट गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरुण सिंह ने फिर से सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, जब तक कि किसी तृतीय श्रेणी के औषधि शास्त्री द्वारा बनाई गई दवा न मिल जाए। लेकिन अनुपम नगर में हमें तृतीय श्रेणी का औषधि शास्त्री कहाँ मिलेगा? ये सुनकर वीरेंद्र सिंह निराशा में बैठ गए। अरुण सिंह के शब्दों ने विराट सिंह को एक तरह से मौत की सजा सुना दी थी। मालिनी राठौर, सबसे बड़े बेटे आर्यन सिंह ने गुस्से से अपने दांत भींचे, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। आर्यन सिंह ने गुस्से से अपने दांत भींचे, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा छोटा भाई नहीं बचा तो मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। बड़े बुजुर्ग, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? श्वेता सिंह ने सिसकियों के बीच पूछा। वह उम्मीद की एक आखिरी धुंधली किरण को भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरे पास वास्तव में कोई उपाय नहीं है। विराट के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आप जाकर आखिरी बार उससे मिल सकते हैं। अरुण सिंह ने एक बार फिर सिर हिलाया। पूरे हॉल में शोक और क्रोध फैल गया। उस समय विराट सिंह अभी भी बेहोश था, उसकी जीवन शक्ति बेहद कमजोर थी और सांसें एक पतले धागे से लटकी थीं। हालांकि कुछ ही देर बाद कुछ चमत्कारिक घटित हुआ। तलवार से लगा विराट सिंह के दानतियान का घाव आंखों के सामने दिखने वाली रफ्तार से भरने लगा। अगले ही पल विराट सिंह ने अचानक अपनी आंखें पूरी खोल दीं।
वह इस तरह हौंफते हुए हवा के लिए तड़प रहा था जैसे घंटों से पानी के नीचे सांस रोक रखी हो। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई भयानक दुर्स्वप्न देखा हो। उसका सिर ठंडे पसीने से तर था और चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। वह काली चीज़ क्या थी? विराट सिंह ने डरते हुए अपना पसीना पोंछा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मेरी चोट, ये कैसे ठीक हो गई? जैसे ही विराट सिंह इस पर हैरान हुआ, अचानक उसके सिर में ऐसा दर्द उठा मानो किसी ने तलवार घोंप दी हो। दर्द इतना असहनीय था कि उसका चेहरा तुरंत विकृत हो गया। इसके बाद सूचनाओं का एक विशाल सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। इस विशाल ज्ञान और स्मृतियों को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करते हुए विराट सिंह इतना चौंक गया कि उसकी आंखें फटने को हो गईं। वह अपने सिर के उस भीषण दर्द को भी भूल गया। ये दुष्ट ड्रैगन देव की यादें हैं। वह प्राचीन ड्रैगन देव कबीले से है। कहा जाता है कि ड्रैगन कबीला एक सर्वशक्तिमान परम सत्ता है जिसका कोई सानी नहीं है। दुष्ट ड्रैगन देव मेरे भीतर कैसे छिपा हो सकता है, और वह पुनर्जन्म के लिए मेरे शरीर का उपयोग करना चाहता था। क्या ये सब एक सपना है? विराट सिंह अविश्वास में चिल्ला पड़ा। उसे सब कुछ पूरी तरह से अकल्पनीय लग रहा था। प्राचीन ड्रैगन देव कबीले के बारे में विराट सिंह ने कभी नहीं सुना था। जब ये विशाल स्मृतियां अचानक उसके दिमाग में उभरी, तभी उसे लगा कि वह किसी जादुई दुनिया में है। दुष्ट ड्रैगन देव की यादों से विराट सिंह को पता चला कि प्राचीन ड्रैगन देव कबीले के 2 पवित्र पुत्र थे, लॉन्ग त्यानहुन और लॉन्ग त्यानझान। दोनों ड्रैगन देव कबीले के सबसे चमकते सितारे और प्रतिभाशाली योद्धा थे, लेकिन ड्रैगन कबीले के परम सिंहासन के लिए वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। वे बरसों तक खुलेआम और छिपकर एक दूसरे से लड़ते रहे। अंत में परम सिंहासन के चुनाव के दिन गलत इरादों के कारण लॉन्ग त्यानहुन को नहीं चुना गया और उसका भाई लॉन्ग त्यानझान सफलतापूर्वक ड्रैगन कबीले का अगला परम सम्राट बन गया। प्रतिभा और ताकत के मामले में लॉन्ग त्यानहुन किसी भी तरह लॉन्ग त्यानझान से कम नहीं था। ताकत को पूजने वाली इस दुनिया में उसका मानना था कि वह ड्रैगन देव कबीले को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता है और परम सिंहासन पर केवल उसी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉन्ग त्यानहुन को लगा कि उसके पिता ने पक्षपात किया है। वह परम सिंहासन को लॉन्ग त्यानझान के हाथों में जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका। समय के साथ उसकी नफरत और गहरी होती गई और आखिरकार लॉन्ग त्यानहुन ड्रैगन कबीले के कई शक्तिशाली योद्धाओं को अपने साथ लेकर चला गया और ड्रैगन देव कबीले से सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए। इसके बाद लॉन्ग त्यानहुन ने अपना नाम बदलकर दुष्ट ड्रैगन देव रख लिया। सिंहासन को जबरन हथियाने के लिए उसने एक विशाल सेना तैयार की। ड्रैगन देव कबीले के भीतर एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। अपनी असीमित शक्ति से लॉन्ग त्यानहुन ने लॉन्ग त्यानझान को हरा दिया और ड्रैगन देव सील पर कब्जा कर लिया। उसने सोचा कि उसने परम सिंहासन जीत लिया है, लेकिन अंत में ड्रैगन देव कबीले के 6 बुजुर्गों ने अपनी दिव्य विद्याओं का उपयोग करके उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। ये सच नहीं हो सकता, है ना? दुष्ट ड्रैगन देव बेहद भयानक है। नहीं, वे 6 बुजुर्ग तो उससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। दुष्ट ड्रैगन देव की यादों को खंगालते हुए विराट सिंह डर के मारे कांप उठा। वह पसीने से लथपथ था और गहरी सांसें ले रहा था। तीसरे युवा मास्टर, आप होश में आ गए। जैसे ही विराट सिंह डर से कांप रहा था, कमरे का दरवाजा अचानक खुला और एक सुंदर दासी अंदर भागी आई। दासी कमरे से आ रही चीखों को सुनकर घबरा गई थी। जब वह अंदर आए और उसने विराट सिंह को होश में देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। हाँ, अभी होश आया। दासी के अचानक आने से विराट सिंह होश में आया। उसने सहज दिखने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। मुखिया जी, मालकिन, बड़े बुजुर्ग, तीसरे युवा मास्टर होश में आ गए हैं। कुछ पल की स्तब्धता के बाद दासी अविश्वास में चिल्लाती हुई बाहर की ओर भागी। उसकी तेज आवाज से पूरा घर गूंज उठा। जिसने भी यह सुना उसका चेहरा जड़ हो गया। अरुण सिंह ने अभी अभी कहा था कि विराट सिंह का बचना नामुमकिन है। वह अचानक होश में कैसे आ सकता था? क्या दासी को कोई मतिभ्रम हुआ था? होश में आ गया। हॉल में वीरेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। अरुण सिंह इतने चौंक गए कि उनके हाथ से चाय का प्याला छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। अरुण सिंह एक प्रथम श्रेणी के औषधि शास्त्री थे। भले ही वह कोई भगवान नहीं थे, लेकिन इंसानी शरीर की चोटों और बीमारियों के मामले में इस शहर में उनसे बड़ा जानकार कोई नहीं था। क्या उनके जैसा विशेषज्ञ गलत हो सकता था? बेशक अरुण सिंह भी यही चाहते थे कि वे गलत साबित हों, कम से कम विराट सिंह के लिए, कि वह मरा नहीं है। मुखिया जी, मालकिन, तीसरे युवा मास्टर सचमुच होश में आ गए हैं। दासी ने हौंफते हुए हॉल में प्रवेश किया। उसकी आवाज में बेहद खुशी थी। श्वेता सिंह ने तेजी से आगे बढ़कर दासी का हाथ थाम लिया और पूछा, मधुरा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मेरा विराट सचमुच जाग गया है? मालकिन, ये सच है। तीसरे युवा मास्टर अपने कमरे में हैं। मधुरा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। जल्दी चलो, चलकर देखते हैं, वीरेंद्र सिंह ने कहा और व्याकुलता से बाहर की ओर दौड़े।
इस समय विराट सिंह अपने कमरे में दुष्ट ड्रैगन देव की यादों को खुद में समाहित कर रहा था। दुष्ट ड्रैगन देव की सभी यादें उसके शरीर के साथ विलीन हो चुकी थीं, जिसका मतलब था कि जो कुछ भी दुष्ट ड्रैगन देव के पास था वह अब विराट सिंह का था। विराट, विराट। दरवाजे के बाहर से वीरेंद्र सिंह, श्वेता सिंह और अन्य लोगों की हर्षित आवाजें आईं, जिसने विराट सिंह का ध्यान फिर से भटकाया। जैसे ही सब लोग कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि विराट सिंह वास्तव में होश में था। यह मौत के मुंह से वापस आना था, एक सच्चा चमत्कार। विराट, ये तो बहुत अच्छा हुआ। श्वेता सिंह खुशी से रो पड़ी और विराट सिंह को गले लगा लिया। श्वेता सिंह ने विराट सिंह के ठीक हो चुके घावों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वीरेंद्र सिंह और बाकी लोगों की नज़रें वहीं थीं। विराट सिंह का पुनर्जीवित होना निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन इस समय हैरानी ने उनकी खुशी को दबा दिया था। इतनी गंभीर चोटें, जो कुछ ही पल पहले मौत के कगार पर थीं, पलक झपकते ही ठीक हो गईं। अरुण सिंह ने मानो कोई भूत देख लिया हो, उनकी आंखें फटने को हो गईं और वे चिल्लाए, घाव! वे वास्तव में पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। विराट, तुम्हारी चोटों का ये क्या माजरा है? वीरेंद्र सिंह ने अपने आश्चर्य को दबाते हुए पूछा। उन्हें ये सब बेहद अजीब लग रहा था। श्वेता सिंह भी उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी, विराट, वास्तव में क्या हुआ था? मुझे खुद नहीं पता। जब मैं जागा तो मैं ठीक हो चुका था। यह मेरे लिए भी अजीब है, विराट सिंह ने सहजता से उत्तर दिया। वह जानता था कि वह दुष्ट ड्रैगन देव के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता। अरुण सिंह ने आनन फानन में विराट सिंह की स्थिति की जांच की, लेकिन वे इस चमत्कार का कारण नहीं समझ पाए। हालांकि घावों का भरना एक परम सत्य था, इसने अरुण सिंह को और अधिक उलझन में डाल दिया। कोई नहीं जानता था कि विराट सिंह के शरीर के साथ वास्तव में क्या हुआ था। शायद खुद विराट सिंह भी पूरी तरह नहीं जानता था। दुष्ट ड्रैगन देव की यादें और जो कुछ भी उसके पास था वह अब मेरा है। ये तो आपदा में छिपी हुई कोई बड़ी नियामत है। ऐसी भयानक सत्ता की शक्ति के साथ अब इस दुनिया में कौन मेरे सामने टिक सकता है? मालिनी राठौर, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान किया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। विराट सिंह के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और दुष्ट ड्रैगन देव की यादें और जो कुछ भी उसके पास था वो अब मेरा है। ये तो आपदा में छिपी हुई कोई बड़ी नियामत है। ऐसी भयानक सत्ता की शक्ति के साथ अब इस दुनिया में कौन मेरे सामने टिक सकता है? मालिनी राठौर, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान किया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। विराट सिंह के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसे अपने भीतर एक अद्भुत रोमांच का एहसास हुआ।